चलिए, तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है कुछ लेखकों के नाम को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ऐसे मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें अच्छे से याद होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए, एक उम्मीद के लिए बस थोड़ा सा रिवीजन एक टाइप का कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए, तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो इस तरह से है, आप सबको पता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसके राइटर या लेखक सबको पता है महात्मा गांधी है। ये हमारे राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं, बापू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। फिर जो आपका दूसरा चैप्टर आता है वो आता है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। और इसके लेखक आप सबों को पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो कि हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी सूंघनी, एक चिटकी खैनी, जिसको आप लोग कहते हैं। और इसके जो लेखक है वो मनोहर मलवोनकर है, और ये एक इंडियन राइटर है। हमने आपको बताया हुआ है कि मनोहर मलवोनकर जो है ये एक इंडियन राइटर है दोस्तों, इंडियन राइटर है। ठीक है, चौथा फिर आता है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या शॉर्ट में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में MLK जूनियर, इस तरह से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए पांचवा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके लेखक हो गए बर्टन रसेल। बर्टन रसेल हो गए दोस्तों। फिर छठा आपका आता है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक हो गए सीगा नोया। द आर्टिस्ट लेखक हो गए सीगा नोया। ठीक है ना। सातवां है ए चाइल्ड इज बोर्न, जिसके लेखक है जर्मन ग्रीड। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड। ठीक है। फिर आठवां आता है हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी लेग सेयर्स, या शॉर्ट में कभी कभी देखने को मिलेगा DL सेयर्स। DL सेयर्स मिलेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से जो है अगला जब आप आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, हाँ, नम्मा द अर्थ, जिसके लेखक हो गए H.E. बेट्स। द अर्थ H.E. बेट्स हो गए। फिर 10वां ये तो इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर साइज, जिसके कि लेखक परलेस बक हैं। इसी को शॉर्ट में कहीं कहीं PS बक भी दिया हुआ रहेगा, PS बक। ठीक है ना। चलिए नंबर 11 का था ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक हो गए एंटोन चेखोव। लेखक हो गए एंटोन चेखोव हो गए। ठीक है। चलो अब हम लोग, ये तो हमारे लेखक के नाम हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा जो है पोइट्स नेम, पोइट का भी याद कर लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो देखिए पहला जो पोयम है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके देखिए दोस्तों पोइट हो गए जॉन डन। पोइट हो गए जॉन डन। चलिए इसमें कुछ लोग अलग से याद रखिए कि जॉन डन जो है ये एक मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोएट, या इसको आप लव पोएट भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटाफिजिकल का ही चर्चा किया जाता है। तो ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन हो गए? जॉन डन हो गए। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कैसे पोएट है, तो याद रख लीजिएगा मेटाफिजिकल है। फिर दूसरा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जिसके पोएट वाल्ट विटमैन है। इसके बारे में याद रखिए, ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है ना, अमेरिकन पोएट है। अमेरिकन पोएट, कैसे पोएट? अमेरिकन पोएट, सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है पोएट है W.H. ऑडेन। पोएट हो गए W.H. ऑडेन। ठीक है ना। चलिए चौथा ये तो ऑड टू ऑटम, जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। इसके बारे में याद रखिए, ये एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट, या इसको हम नेचर पोएट भी कह सकते हैं, नेचर पोएट।
ठीक है ना। ऐसे ज्यादातर जो है रोमांटिक का ही चर्चा होता है एग्जाम में, ऑप्शन ज्यादा रोमांटिक ही देखने को मिलता है, फिर भी आप दोनों याद रख लीजिए, ठीक है, रोमांटिक भी नेचर भी। फिर पचमा आता है एपिटाफ, इसके पोएट हो गए वाल्टर गिलामेर, जो कि चिल्ड्रंस पोएट है। कैसे पोएट है याद रख लीजिएगा, चिल्ड्रंस पोएट है, ठीक है ना। वाल्टर गिलामेर कैसे पोएट है, तो चिल्ड्रंस पोएट है, ठीक है। छठा फिर आता है द सोल्जर, जिसके पोएट है रूपर्ट ब्रोक, और ये जो है दोस्तों वार पोएट है। कैसे पोएट है दोस्तों, वार पोएट, युद्ध कवि, ठीक ना। सतमा आइएगा तो मैकेविटी द मिस्ट्री पोएट है, जो कि टीएस इलियट, जिसके पोएट हो गए टीएस इलियट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिए देखिए, फिर आपका सतमा हो गया। नंबर 8 देखते हैं, फायर हिम केकी एंड दारूवाला। फायर हिम केकी एंड दारूवाला, इसके बारे में याद रखिए, ये जो है इंडो पोएट है, ठीक है ना। इंडो एंजिलियन पोएट है। इसका रिलीजन याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है कभी कभी कि जो केकियन दारूवाला पोएट है वो धर्म से क्या है दोस्तों, तो याद रख लीजिए पारसी या तो जोरेस्ट्रियन, पारसी या तो जोरेस्ट्रियन। शब्दों को ध्यान से सुने, पारसी या जोरेस्ट्रियन। चलिए नंबर 9 का था स्नेक, जिसके पोएट हो गए डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस। चलिए नंबर 10 आता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके पोएटेस हैं कमला दास। याद रख लीजिए ये जो है इंडियन पोएटेस है, इंडियन पोएटेस है, ठीक है ना। कमला दास कैसी पोएटेस है, इंडियन पोएटेस। चलिए दोस्तों, तो आप अगर ये जो है लेखक और ये जो है पोएट अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो कम से कम 10 नंबर तो मिलान फिक्स ही है। 2, 4, 5 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो अधिक से अधिक आप इससे 15 नंबर का लाभ उठा सकते हैं। कितने नंबर का, 15 नंबर का। तो हालांकि मुझे विश्वास है कि आप लोग ये चीजों को अच्छे से याद कर लिए होंगे, आप लोगों को याद भी होगा, क्योंकि सबसे पहला जब क्लास स्टार्ट होता है तो हम लोग जो है इन्हीं चीजों को अच्छे से याद करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी से याद है, लेकिन फिर भी मैंने बस छोटा सा रिवीजन के लिए थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया है, ध्यान दे दीजिए, याद रख लीजिए। ताकि चलिए बाकी हम लोग, आप लोग कल का एग्जाम है तो कल के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोगों का एग्जाम जो अच्छे से जाए, ऑल दी बेस्ट। तो चलिए आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। बाकी कल आपका जो है एग्जाम बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।